वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि पहलगाम हमले में किसका हाथ था। इस पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपको चलिए दिखाते हैं। आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि पहलगाम हमले में हाथ किसका था और पकड़ा गया है कौन और भोग रहा है कौन। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में देशों के बीच में युद्ध करवाए जाते हैं, युद्ध होते नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान क्यों लड़ना चाहेगा? भारत का नागरिक पाकिस्तान के नागरिक से क्यों लड़ना चाहेगा? और वो अपने देश के अंदर आकर के बोल रहा है कि हम भारत को सैन्य हथियार सप्लाई करेंगे, और वही लोग जो है पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे फायदा किसको हो रहा है? मैंने इस देश की सरकार से सवाल पूछा है। आप कह रहे हो पानी बंद कर दिया, अभी आपने 1 मिनट पहले बोला कि पानी बंद कर दिया। क्या आपको मालूम है कि पानी बंद करने के 15 मिनट बाद पानी खोल दिया गया था? अभी क्यों? जिस वक्त बंगाल में चुनाव है और जिस टाइम पे बिहार में हिंदू मुसलमान को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी वक्त ये प्रोपेगेंडा क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन अभी चुनाव में इनको सूट कर रहा है। पाकिस्तान को रिप्लाई तो करना है, उनकी जो सोच है आतंकवाद को जो पनाह देने वाली, उनको भी तो विनाश करना है। उन दोनों देशों को हथियार सप्लाई करने वाला हथियार बेच जाएगा और राज करने वाला राज कर जाएगा। बच्चे आपके और मेरे मरेंगे। गाय को काट करके इस देश का पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में सबसे पहले नंबर पर है ये देश। वो गाय जो कट रही है वो देश नहीं है क्या? सीमा को देश थोड़ी ना कहते हैं, उस बाउंड्री को देश थोड़ी कहते हैं मेरे दोस्त। मैंने इस चीज को बताया है कि युद्ध के हालात लाए जाएंगे। इस सरकार में बैठा एक एक आदमी तनख्वाह लेता है, पैसे लेता है, भत्ते लेता है, ऐश करता है, जहाज में घूमता है। उससे सवाल पूछने का अधिकार देश के हर नागरिक को है। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली वीडियो में जिस तरीके से इन्होंने खुलासे करे थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही वो बातें और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आए थे। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के युद्ध के हालात बहुत जोरों पर हैं। किसी भी टाइम ऐलान हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है कि आप अपने हिसाब से किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान की कमर तो वैसे ही इंडिया ने तोड़ दी है, पानी रोक के और डिजिटल स्ट्राइक करके। तो एक बार फिर इन्हीं मुद्दों को लेके डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा हमारे साथ मौजूद हैं। बातें करेंगे क्या आगे हो सकता है और क्या पॉइंट है। राम राम और स्वागत है आपका हरियाणा खबर पर। राम राम भाई जी। किस तरीके जैसे युद्ध के हालात हैं, अभी किसी भी समय ऐलान हो सकता है और किसी भी समय सूचना हो सकती है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है। कैसे देखते हो इस मामले को? देखो राहुल भाई, जो मुझे जानते हैं लोग और जो जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 3 साल से तो जेएसएम बना हुआ है और उससे पहले किसान आंदोलन में मैं जब नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जब बताया करता था, तो आपको शायद मैं बताया करता था जो आज पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं कि भारत को भी गृह युद्ध में या वर्ल्ड वॉर 3 की पोजीशन में धकेला जाएगा। मतलब इसको आप ऐसा मत समझिए कि पाकिस्तान ने अटैक किया है और उसके बदले में कार्रवाई में भारत जो है अटैक करने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। बेसिकली भारत पाकिस्तानी युद्ध स्क्रिप्ट का हिसाब ये बोल रहे हो? एग्जैक्टली मैं ये बात बोल रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। आज यदि इस देश के अंदर कोई भी आदमी सरकार से सवाल पूछता है या कोई भी चैनल इसके ऊपर कोई भी बात बोलता है, तो उसके चैनल को बंद करना, उसके ऊपर एफआईआर करना नॉर्मल सी बात है। मैं इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पास एक आईजी लेवल के एक अधिकारी का फ़ोन आता है और मैसेज आता है कि देवेंद्र भाई आपने जो बोला है वो एंटी नेशनल है। मैंने कहा मुझे मेरी वो लाइन बता दो जो एंटी नेशनल है। मैंने इस देश की सरकार से सवाल पूछा है। इस सरकार में बैठा एक एक आदमी तनख्वाह लेता है, पैसे लेता है, भत्ते लेता है, ऐश करता है, जहाज में घूमता है। उससे सवाल पूछने का अधिकार देश के हर नागरिक को है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस सरकार में बैठे आदमी की है। और उससे सवाल ना पूछे हम और हम कहते हैं कि आपके प्रोपेगेंडा में फंस जाएं, ये प्रोपेगेंडा है। आपको नहीं मालूम है वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। उसी यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया के देशों के जो देश उसके अंडर में आते थे, इंग्लैंड के उस दौर में कॉमनवेल्थ बना। और उसके बाद बाकी के देशों के अंदर चाहे यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम लगाना हो, चाहे यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लगाना हो, वो पूरा प्रक्रिया चालू करी। वो व्यवस्था आज ढहने की कगार पर है। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं।
हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और बने रहिए हमारे वीडियो हमेशा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।